ओम श्री सच्चिदानंदाय नमः। एक रोज इरशाद हुआ कि गुरु, ज्योतिषी, हाकिम और बेटी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ न कुछ बतौर नजर, भेंट और तोहफा जरूर साथ ले जाना चाहिए। एक रोज इरशाद हुआ कि जंतर मंतर दवानी, अपना धर्म, घर का अहवाल, हराम का खाना, बुरी बात, सुनी हुई खिलवत यानी एकांत में रहनी चाहिए। एक रोज इरशाद हुआ कि माता के मानने वाले जन्नती यानी स्वर्ग के अधिकारी होते हैं, यानी उनका बैकुंठ में वास होता है। माँ की मोहब्बत और उसका प्रेम ऐसी चीज है कि दुनिया में और किसी का प्रेम उसके बराबर हो नहीं सकता। जिस तरह से बरसात में नदी पानी से भरी हुई जोर से बहती है तो तमाम कूड़ा करकट झाग फेंक पानी के ऊपर तैरते हुए बह चले जाते हैं, इसी तरह से माँ का हृदय प्रेम से ऐसा भरा होता है कि औलाद की तरफ से कोई बुराई का ख्याल उसके तहे दिल तक असर नहीं कर सकता। औलाद नुकसान करती है, दुख देती है, माँ को गुस्सा आता है, हजारों गालियाँ देती हैं, कोशा काटी करती है, मगर उसकी बात बच्चे को दुखदायी नहीं होती। इसकी वजह यह है कि यह कोशना तहे दिल यानी सच्चे मन से नहीं, महज यानी मात्र बच्चे को बुरी राह से हटाने और राहे रास्त यानी सन्मार्ग पर लाने के लिए धमकाना है, और वह भी ऊपरी दिल से, वरना उसको अपनी औलाद के बुरे काम भी भले ही मालूम होते हैं। सच्चे गुरु और मुर्शिद को भी अपने चेले से ऐसा ही प्रेम होता है। हुजूर ने बहुत ही मोहब्बत और जूझ की हालत में जुबाने मुबारक से फरमाया कि गुरु अगर चेले को बद्दुआ देंगे तो मालिक इस बात को मंजूर नहीं करते। गुरु की बद्दुआ भी चेले को नहीं लगती। उनका धमकाना और डराना भी मुरीद को सच्चे रास्ते की तरफ लौटाकर लाने की तरफ से होता है। काकभूषुंडी जी के इतिहास से पता चलता है कि गुरु का निरादर करने की वजह से उनको श्री महादेव जी ने श्राप दिया। इस श्राप का निराकरण उनके गुरु ने ही कराया। लोमस ऋषि ने काकभूषुंडी जी को श्राप दे दिया, लेकिन हाल ही में उनके हृदय में ऐसा प्रेम उपजा कि काकभूषुंडी जी का परम कल्याण कर दिया। एक रोज इस खाकसार यानी सेवक को एक दूर मुकाम पर जाने का हुक्म दिया। रास्ता खतरनाक और दुश्वार गुजार यानी दुर्गम था। जब मैं चलने को तैयार हुआ तो इरशाद हुआ कि लकड़ी हाथ में लेते जाओ। मैंने अर्ज किया कि इसकी क्या जरूरत होगी, तो फरमाया कि नहीं, जरूर होनी चाहिए, और यह कविता पढ़ी। लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग, नदिया नाला जहाँ पड़े तहाँ बजावत अंग, तहाँ बचावत अंग, झपट कुत्ते को मारे, दुश्मन दामन गिर, ताहू को मस्तक फाड़े। कहे गिरधर कबीराय, सुनो सब संगी साथी, सब हथियार छाड़, हाथ में राखो लाठी। एक रोज इरशाद हुआ कि जुआ चोरी मुखबिरी, ब्याज घूस पर नार, जो सुख चाहे जीव का, ये 6 वस्तु विषाद। इन 6 काम करने वालों को हमेशा खौफ और दगदगा लगा रहता है। उनकी जिंदगी शांति और आराम के साथ नहीं कटती। इन कामों के करने वालों को वराए चंदे यानी थोड़ा सा कुछ फायदा और आराम नजर आता है, लज्जत महसूस होती है, मगर यह आरजी है, इनका अंजाम अच्छा नहीं होता। इनके अलावा जो शख्स बहुत से आदमियों का जामिन यानी गवाह होता है, वह भी खतरे से खाली नहीं। नकारदा यानी न किया हुआ गुनाह दूसरों को
बेएतदाली यानी असंतुलन, लापरवाही और फजूल खर्ची की वजह से न मालूम कब झगड़े में फंस जाएं। लिहाजा सत्संगी और अभ्यासी को ऐसे कामों से जो चित्त को अशांत रखे परहेज करना चाहिए। एक रोज इरशाद हुआ कि दोस्ती में ऐसा मेल होना चाहिए जैसे दूध और पानी। घड़ा भर पानी में थोड़ा सा दूध डाल देने से भी सब पानी दूध की शक्ल बन जाता है। गोया दूध पानी को अपना रूप देता है। जब आग पर दूध को चढ़ाते हैं तो पहले पानी ही जलता है, दूध पर आंच नहीं आना, लेकिन दूध भी पानी को जलते देखकर जोश खाता है और पानी के जलने से पहले आप आग में गिरता है। उस खातिर में अगर पानी का छींटा भी मार दो तो जोश फर्क ठंडा हो जाता है। गोया दोस्त को पाकर तबीयत हो जाती है। जब तक पानी का अंश दूध में रहता है उस वक्त तक वह आग पर बराबर उबलता रहता है। गोया पानी को जलते देखकर शांति से नहीं रह सकता। जब सब पानी जल गया तो दूध का जोश भी बंद हो जाता है। फिर चाहे कढ़ाई में डालकर उसको घोंटो या रगड़ो, न तो जोश है, न उबाल, न हरकत। इसी तरह से इंसान को चाहिए कि अपने दोस्त की मदद करे। दुख दर्द और मुसीबत के वक्त अपने ऊपर आफत को लेकर दोस्त को बचावे। जो लोग अपना जानो माल बचाने के वास्ते दोस्त को मुसीबत में डाल देते हैं वे दोस्ती के लायक नहीं। मित्र दुख देख जो न हो ही दुखारे, तिनहि विलोकत पातक भारे। एक रोज एक शख्स ने श्री महाराज से अर्ज किया कि मुझको शादी किए हुए अरसा हो गया, लेकिन मेरी बीवी को कोई औलाद पैदा नहीं हुई। मेरा ख्याल दूसरी शादी करने का है। हुजूर यानी आप की क्या राय है? श्री महाराज ने फरमाया, रंज रजूरे बे दवाए दो तबीब, तिल्फे नाकिस बे शबद बे दो अदीब। अर्थ, कुछ रोग होते हैं उस दवा से जो वैद्य दे, और दूषित बच्चे के पैदा होने से उत्तम यह है कि वह पैदा न हो। मर्द नैरा की यह दो जन फुर्सत कम, चू मुहर्रर की बदस्ते दो मुजीब। अर्थ, जो आदमी एक समय में दो औरतें रखेगा वह पर्याप्त समय न मिलने के कारण परेशान रहेगा। जैसे वह एस्टोनोग्राफर जो एक ही समय में दो डिक्टेशन कर देने वालों के हाथ पड़ गया हो। एक रोज इरशाद हुआ कि मन की वृत्ति जो क्षीण होती है वे 5 हैं। पहला प्रमाण, ये 3 प्रकार की है। अव्वल प्रत्यक्ष, दूसरी अनुमान जैसे धुएं से अग्नि जानना, तीसरी शब्द रूप। ये तीनों आपत का घर है। दूसरा प्रतिवृत्ति, हाव और भाव से। तीसरा विकल्प वृत्ति जिससे शब्द ज्ञान और अर्थ ज्ञान होता है। जैसे चेतन पुरुष कहा तो इससे यह ज्ञान हुआ कि जो एक पुरुष हो और उसका दूसरा चेतन स्वरूप हो तो यह चेतन पुरुष कहा जाता है। चेतन ईश्वर रूप है और साक्षी पुरुष रूप है। जैसे सीपी पड़ी हो और उसमें संशयी वृत्ति चांदी की होकर साक्षी सीपी भासी, इसको विकल्प कहते हैं। चौथा निंद अभाव वृत्ति है। पांचवा स्मरण वृत्ति, भूली हुई बात याद आना। एक रोज श्री महाराज की तरफ से करामत नामा शादीद यानी जारी हुआ। उसमें दर्ज था कि श्री बाबा प्रीतनाथ की तरफ से खत आया है जिसमें उन्होंने अपनी तबीयत की घबराहट का हाल लिखा है और खत का जवाब आपके नाम मंगाया है। सो आपको मालूम है कि यह घबराहट कोई मर्ज नहीं है। जो शगल करते हैं वह करना बंद कर दें। फकत अजपा जाप को जिस प्रकार तबीयत बर्दाश्त करे उतना ही करें। प्राणायाम या शब्द का सुनना बंद कर दें। दिगर यानी साथ ही शरबत बतौरी 2 पैसे का सुबह रोजमर्रा पी लिया करें। अगर शरबत न मिले तो शरबत बनफशा 2 पैसे का रोज इस्तेमाल करें और मक्खन कम अज कम 3 मासा तक 2 इलायची खुर्द यानी छोटी के दाने और कालपी मिश्री लाकर रोज खाएं। अगर मक्खन को तबीयत न सहार सके तो सिर्फ 2 इलायची खुर्द के दाने और कालपी मिश्री इस्तेमाल करें। असलियत यह थी कि श्री बाबा साहब एक बड़े ठिकाने के महंत और गद्दीदार पीर हैं।
आप जब श्री महाराज की शरण आए तो श्री महाराज ने तवज्जो फरमाई थी। चूंकि यकायक तवज्जो दी गई, श्री बाबा साहब की तबीयत बर्दाश्त न कर सकी। एक रोज इरशाद हुआ कि यहाँ हर शय में तब्दीली इस वजह से होती है कि वह अज्जाए मुख्तलिफ यानी भिन्न अंशों से मुरक्कब यानी मिश्रित हैं। इस मादा में जो कुव्वत तरह तरह की तब्दीलियां पैदा करती है वह रूह कहलाती है। यह मादी यानी भौतिक तत्व नहीं, क्योंकि रूह इस जिस्म और दिमाग से अलग भी काम कर सकती है। इसकी ताकत के ज़हूर का दारो मदार अजशाम यानी शरीरों की सफाई पर है। यह द्वैत मत का सिद्धांत है, लेकिन ज्यादा गौर करने पर मालूम होता है कि जब कुल अशिया यानी चीजें आलमे मादा यानी भौतिक पदार्थ हैं तो वे तब्दील पजीर यानी परिवर्तनशील हुए, और कुल ज़हूर रूह भी चूंकि इसमें होते हैं लिहाजा यानी अतः वे भी मुतगय्यर यानी परिवर्तित होते रहते हैं। जब मादा और रूह दो चीज मानी गई तो और ज्यादा मानने में भी क्या हर्ज है। वेदांत यानी अद्वैत मत का सिद्धांत है कि अगर परब्रह्म मुफरीद यानी एक है तो उससे द्वि यानी एकत्र क्यों कर पैदा हुई। लिहाजा मानना पड़ेगा कि परब्रह्म और प्रकृति हम माने यानी पर्यायवाची अल्फाज हैं, या एक ही मुफरीद प्रकृति है जो कुल आलम की असल है। रूह भी इसी का एक ज़हूर है, इसलिए कुल आलम की असल एक मुफरीद परब्रह्म है जिसके प्रकृति और पुरुष दो ज़हूर हैं। अगर यह कहा जाए कि यह आलम बगैर दो के एक से पैदा नहीं हो सकता, तो वेदांत का उसूल है कि यह पैदा हुआ ही नहीं, सिर्फ भ्रांति है। जैसे रस्सी में सांप, यह अविद्या से है जो इल्म के न होने से होती है। वेदांत का मत है कि भ्रम के महल में जहाँ रस्सी सांप नजर आता है वहाँ ज्ञान का अमल इस तरीके से होता है कि अंतःकरण की वृत्ति इंद्रिय के दरवाजे से निकलकर विषय यानी रस्सी तक जाती है, लेकिन अंधेरे वगैरह के दोष से उस पर मोहित यानी व्याप्त होकर उनकी सूरत इख्तियार नहीं कर सकती। इस वजह से बार बार सवाल पैदा होता है कि यह क्या शय है, यह क्या शय है। याद रहे कि विषय चेतन के आश्रित अविद्या और परमात्मा चेतन यानी अंतःकरण के आश्रित अविद्या दोनों इस वक्त मूलहित यानी संयुक्त हैं। अगर चह या इल्हाक यानी एक रूपता पूरा पूरा नहीं है, इस वास्ते दोनों अविद्याओं में क्षोभ होगा और मुशाबहत यानी समानता के संस्कार उदय होने से जो शक्लें पैदा होगी वे भ्रम के विषय से मिलती जुलती होंगी। इसी वजह से अंतःकरण चेतन के आश्रित अविद्या के हिस्सा शतुगुणी में क्षोभ होकर मन में सांप की सूरत पैदा होगी, और शय चेतन के हिस्सा तमोगुणी में क्षोभ पैदा होकर सांप की सूरत बाहर बनकर खड़ी हो जाएगी। एक रोज एक साहब का खत जो ग्वालियर की रियासत में मुलाजिम थे आया कि यहाँ कोई सत्संग का सिलसिला न होने से तबीयत नहीं लगती है। आपने जवाबन लिख दिया कि कोई साधु महात्मा उस तरफ तशरीफ रखते हों तो उनकी खिदमत में हाजिर क्या हो जाया करे। कुछ अरसे के बाद फिर उनका खत आया कि हस्बुल इरशाद यानी आदेशानुसार हाँ हुजूर यानी आपके, मैं एक बुजुर्ग साधु के पास जाया करता था। उन्होंने मुझको कुछ बूटियां दी हैं जो शक्ल में बहुत छोटे जंगली बेर के बराबर है, और फरमाया कि इनको शुष्क रेशमी कपड़े में बांधकर मैं यानी साथ कपड़े के कान में लगाकर शब्द सुनना चाहिए। इसके इस्तेमाल से 2-3 यूम यानी दिनों में शब्द बड़े जोर से सुनाई देने लगा है। क्या इसको जारी रखा जावे? आपने उनको लिखवाया कि हमारी तरफ से आपको महात्माओं से सत्संग करने की इजाजत थी, इसलिए उस बूटी को देखे बगैर कोई राय कायम नहीं की जा सकती। अलबत्ता इतना लिखना जरूरी मालूम होता है कि बूटियों के पास यानी गुण बहुत ही मुख्तलिफ होते हैं। बाद यानी कुछेक का जहरीला असर भी हो जाता है। कान नाजुक मुकाम है। चंद यानी कुछ बूटियां ऐसी हैं जिनके रखने या लगाने से शब्द बड़े जोर से सुनाई देने लगता है। इसकी वजह यह है कि खून की रफ्तार तेज हो जाती है
और खून की रफ्तार तेज होने से खून की नलियों में से खून के गुजरने के वक्त शब्द सुनाई देता है। लेकिन इस शब्द में और अनहद शब्द में बहुत फर्क है। आप अभ्यासी हैं, दोनों का फर्क मालूम कर सकते हैं। एक रोज इरशाद हुआ कि दुनिया की कुल तरक्कियों का मजमूई यानी सामूहिक नाम मादी यानी भौतिक तरक्की है। इसकी महज ज़रूरत वक्त के लिहाज से इजाज़त दी गई है, लेकिन पैगंबर, वली और महात्माओं ने इसे कुछ वक़्त यानी महत्व मूल्य नहीं दी और न इसको पसंदीदा निगाह से देखा। दिमाग के अंदर जिस कदर पोशीदा ज़ाहिरी ताकतें हैं, उनका मजमूई यानी सामूहिक नाम रूहानी ताकत है और इसकी तरक्की का नाम रूहानी तरक्की है। एको अंग बहुश्याम का एक दौर 84 लाख योनि के भोग में पूरा होता है। ये योनियां बंधन या दुखदायी नहीं बल्कि आनंद के भोगने का जरिया है। हर जीव अपनी योनि में खुश नजर आता है और इसको पसंद करता है। इसका विदेही सबूत यह है कि इस योनि को छोड़ना पसंद नहीं करता। योग साधना से इंसान की रूहानी ताकत जाग उठती है और जीव को अपनी नामालूम अजीब ताकतों का पता लग जाता है। गोया उसका सच्चिदानंद से योग यानी विशाल हो जाता है और वह अपने स्वरूप का अनुभव करने लगता है। एक रोज सत्संग में तितिक्षा का जिक्र हो रहा था कि एक साहब ने अर्ज किया कि जब तकलीफ जिस्म में होती है तो उसका दफिया यानी निवारण किए बगैर इंसान नहीं रह सकता। जब कभी किसी तरह से अपमान होता है तो गुस्सा आ ही जाता है। ऐसा शख्स देखने में नहीं आया कि जिसको तकलीफ हो और उसको हमेशा बर्दाश्त करता रहे। 2-4 रोज की तो बात दूसरी है। उस वक्त यह खाकसार कुछ सेब और अनार बतौर भेंट के ले गया था। फरमाया कि सेब में से टुकड़ा दो। मैंने सेब छीलकर जरा सा दिया, उसको चबाकर फौरन उगाल दान में थूक दिया और पलंग पर लेट गए। 2 घंटे बाद देखा तो मालूम हुआ कि बुखार हो गया है। दूसरे दिन चेहरे पर ऐसा वर्म हो गया कि चेहरा पहचानना मुश्किल हो गया। जनाब डॉक्टर दुर्वली प्रसाद जी को बुलाया, मर्द पहचान में न आया। जनाब मेजर वर्ल्डवुड साहब सिविल सर्जन को ले आए। वह भी देखकर हैरान रह गए। नुस्खा लिख दिया। शाम को देखने आए, लेकिन जनाब डॉक्टर दुर्वली प्रसाद जी से कह गए कि हालत खतरनाक है। तीसरे दिन हालत और भी खतरनाक नजर आई तो श्री महाराज से अर्ज किया गया कि कुछ तदबीर आप ही फरमाइए। बड़ी मुश्किल से बोला गया। फरमाया कि जनाब सिविल सर्जन साहब के इलाज में न तो हम कोई राय देना पसंद करते हैं और न उनका कोई मातहत दखल दे सकता है। किसी ऐसे डॉक्टर को लाओ जो हमारे कहने के मुताबिक कार्रवाई करे। उसी वक्त एक डॉक्टर साहब जो बहरे डॉक्टर साहब के नाम से मशहूर थे बुलाया गया। आपने एक मशहूरे को दिखाकर कहा कि इसमें शिदाफ यानी चीरा दीजिए और जो चीज इसमें से निकले उसको अलहदा रख लें। चीरा देने पर एक फांस निकली। बुखार उतरना और वर्म कम होना शुरू हो गया। दूसरे दिन जब जनाब डॉक्टर साहब ने उस फांस की बाबत दरियाफ्त किया तो श्री महाराज ने फरमाया कि हमारे दांत शुरू से मजबूत हैं। शेर भर तक सख्त से सख्त बादाम दांत से फोड़ देते थे। एक मर्तबा तफरीहन यानी मौज में ऐसा कर रहे थे कि एक फांस बादाम के छिलके की मशूरे में समा गई और दर्द शुरू हुआ। लेकिन इस ख्याल से कि यह हरकत दुरुस्त न थी, इस तकलीफ को बर्दाश्त करते रहे और साधु को प्रतीक्षा करनी भी चाहिए। इसको अरसा 12 साल का हो गया है कि हमेशा दूसरी तरफ के जबड़े से चबाकर खाना खाते रहे। परसों सेव का टुकड़ा तकलीफ फजदा मशूरे से चबाकर खा लिया, उससे तकलीफ बढ़ गई। इस तकलीफ का वक्त पूरा हो गया था, इसलिए शिद्दत यानी तीव्रता ज्यादा होकर मुद्दत में कमी हो गई। वह साहब भी जिन्होंने तितिक्षा का सवाल उठाया था मौजूद थे। यह सुनकर बहुत दुखी हुए और मुआफी चाही कि महाराज मैंने सख्त गलती की जो आपकी बात पर एतकाद न लाया
और ऐतराज उठाया। एक रोज इरशाद हुआ कि आँखी शेरा रा कुनद रोबह मिजाज ऐ हतियाज अस्त ऐतिहाज अस्त एहतियाज। एहतियाज ख्वाहिश, इच्छा, ज़रूरत वगैरह को कहते हैं, लेकिन इसमें मुहताजी यानी ख्वाहिश के पूरे न हो सकने का भाव छुपा हुआ है। जिस बात को हमको ख्वाहिश या ज़रूरत हो, अगर हम उन सबको पूरा कर सकें तो हर्ज ही क्या है। आलमे ज़हूर में कुल कार्रवाई 3 कुव्वतों के जरिए से होती है। पहला ज्ञान, दूसरा इच्छा, तीसरा कृपा। पहला फेल यानी कर्म के शुरू होने से पहले अव्वल तो फाजिल यानी ज्ञानी को मालूम कर लेना चाहिए कि उस फेल से नतीजा मतलूब यानी इच्छित पैदा होगा या नहीं। दोम यह है कि इसमें उस फेल को पूरा करने की काबिलियत भी है या नहीं। दूसरा, जब मकसूस यानी विशिष्ट फेल से नतीजा मतलूबा यानी वांछित मकसूद होता है और उसे करने की कुव्वत भी इंसान अपने आप में पाता है, तब उस फेल के करने की इच्छा पैदा होती है। इच्छा होने के बाद इंसान उस फेल को करता है। पूरी न होने के 2 सबब हो सकते हैं, या तो फेल के पूरे होने पर नतीजा मतलूब हासिल न होना, या कुव्वत की कमी से सबब व फेल पूरा ही न होना। तीसरा, इन दोनों की वजह इल्म यानी ज्ञान की कमी होती है, यानी या तो कुव्वत का ठीक अंदाजा नहीं लगा सके या फेल का नतीजा समझने में गलती की। हासिल कलाम यानी कथन का अभिप्राय यह है कि इल्म से कुदरत होती है और कुदरत से फेल पूरा करने की काबिलियत और फेल पूरा होने से राहत होती है। गोया हसूल शुरूर यानी आनंद प्राप्ति या रंज से रिहाई की सूरत यह है कि हम अपनी इच्छा पूरी करने पर कादिर हो सकें। दोम यह कि जैसे जैसे इच्छाएं पूरी होती जाएंगी वैसे वैसे नई नई इच्छाएं पैदा होती जाएंगी, क्योंकि इच्छाएं और तृष्णा पूरी होने पर भी घटती नहीं बल्कि बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए हसूल शुरूर और रंज रिहाई का सच्चा वसीला यह है कि इच्छाएं पैदा ही न हो। इच्छाएं न होने से इत्मीनान होगा, इत्मीनान से इल्म में तरक्की होगी और इल्म से कुदरत और कुदरत से राहत बढ़ेगी। एक रोज श्री भाई विवेकानंद जी महाराज को यह मंत्र तलकीन फरमाया। रावण भेजा अहिरावण को, बीच मिला हनुमंत। झूठ ले काटू पूछ ले पटकू, बेगी चलो गूंगे चलो गोरी चलो मंत्र जीवे। उनको सिर्फ इतना ही फरमाया कि तुम दिवाली और शिवरात्रि की रात और ग्रहण के वक्त पढ़ लिया करो, यह फुंसी फोड़े में फायदा करेगा। बालक पैदा होते वक्त जो तकलीफ होती है उसको भी दूर कर देगा, मामला मुकदमा में भी काम देगा। दरअसल इस मंत्र के सिद्ध हो जाने से आक्षेप यानी भूत प्रेत वगैरह का किसी पर खलल हो तो इस मंत्र के पढ़ने से हाथ चलने लगता है, लेकिन इसके वास्ते उसके जाप की तादाद 1.25 लाख है। एक रोज एक सेवक को एक शगल बताया और फरमाया कि अगर तुम रोज इसको करते रहोगे तो जिस दिन इसका असर जाहिर हो, ऐन उस दिन के 6 माह बाद अपनी मौत समझ लेना। अगर कभी कभी करो तो जिस दिन असर दिखाई दे उससे 6 माह के अंदर इंतकाल हो जाएगा। एक रोज इरशाद हुआ कि कुल जीव फितरती यानी स्वाभाविक तौर पर आनंद के ख्वास्तगार हैं। इंसान बवजह अक्लो तमीज के मुख्तलिफ तरीकों से इसकी तलाश करता है। आमतौर से अव्वल इसकी तलाश दुनिया और इसके सामान में होती है, इसलिए पहले इसको तलबे दुनिया होती है। इसके ऐशो आराम का जरिया भोग विलास और कीर्ति होते हैं। भोग से मतलब खाना पीना, स्त्री संग वगैरह, लिबास से मुराद नाच रंग, गाना बजाना वगैरह, और कीर्ति यानी यश, नेक नामी व शोहरत व जरिया शुजाअत यानी वीरता, तसनीफ यानी रचना, तालीफ यानी सृजन वगैरह। लेकिन इन फानी यानी नश्वर सामानों से इस जावदानी यानी अमर आत्मा की ख्वाहिश कैसे पूरी हो सकती है। इसलिए जब इनके मजे ले चुकता है और उनसे शेरी यानी तृप्ति नहीं होती और उन सामानों के फानी होने का यकीन हो जाता है तो मजीद तलाशी करता है।
अब उसका ख्याल आकबत यानी परलोक की तरफ रजू यानी प्रवृत्त होता है और उसकी तलाश दीन यानी धर्म में करता है। किसी न किसी मजहब, पंथ, जमात व फिरका में शामिल हो जाता है। वहाँ तअस्सुब यानी कट्टरता उसके शद राह यानी राह में बाधा होता है। यह दो तरह का है। पहला, जब मजहब, फिरकों और जमात वगैरह को अपने मजहब से अदना यानी तुच्छ समझना और उनकी तौहीन वगैरह करना, यह बात मुजीर यानी हानिकारक है और उसकी तरक्की को रोकती है। पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा लुहान, निष्पक्ष होकर जो बजे सोई संत सुजान। दूसरा, जिस फिरके में शामिल हो उसके तरीकाए इबादत यानी भक्ति नियम पर निश्चय और दृढ़ता और उनकी पाबंदी, वो यह भी एक तरह की पाबंदी है मगर मुफीद और तरक्की का बाइस है। इस हालत में वह खूब जुस्तजू मजहब की करता है और मुख्तलिफ धर्मों की किताबें पढ़ पढ़कर इल्म और वाकफियत पैदा करता है। ऐसे आलिम यानी ज्ञानी को इल्मियत यानी ज्ञान का गुरूर न हो तो उसके दिल में जंगारे दुई यानी द्वैत कलुष हटने से उसको असलियत का पता लगने लगता है। उसका निश्चय, विश्वास और श्रद्धा बढ़ जाती है कि वह मनन से निध्यासन यानी आलिम यानी विद्वान से आमिल यानी दक्ष हो जाता है और मुख्तलिफ तरीकाए इबादत यानी भक्ति नियम और तपस्या पर अमल करता है। इस दर्जा में उसको सिद्धि शक्ति से भी वास्ता पड़ता है और तपस्या का अभिमान और गुरूर भी होने का अंदेशा है। अगर इनसे बच गया तो तपस्या, अमल और शगल से उसका दिल साफ होकर उसमें शांति आ जाती है। अब वह बहस, मुबाहिशा और फजूल रगड़े झगड़े की बातों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसकी तलब यानी वासना मिट जाती है और उसमें इतने खवाश यानी गुण जाहिर होने लगते हैं। दूसरा, इज़्तिराब यानी व्यग्रता और परेशानी जाती रहती है। सख्त से सख्त तकलीफ को बर्दाश्त कर सकना, उसकी शिकायत न करना, बल्कि मुस्तैदी और गुरूर अज़मी यानी दृढ़ संकल्प से उसका दफिया यानी निवारण का इंतजाम करना। दूसरा, हत्तूल मकदूर यानी यथा संभव दूसरे का मरहुने मिन्नत यानी कृपाभिलाषी न होना। उससे दूसरों को जो इमदाद हो सकती हो बखुशी करना। दया का मादा इतना बढ़ जाता है कि ऐसा शख्स हमा तन यानी तन मन से दूसरों की बहबूदी यानी कल्याण और बेहतरी यानी भलाई में मशरूफ रहता है। तीसरा, फराइज़े मन सभी यानी कर्तव्य कर्म को कमा हक़्क़हू यानी यथा संभव अदा करना। दीन और मजहब के फराइज यानी कर्तव्यों में कोई खसूसियत नहीं रहती। जो काम बतौर फर्ज उनके सामने हो वही उसकी इबादत यानी भक्ति है। जाति यानी निजी ताल्लुक को पास नहीं आने देता, यही उसका धर्म है। चौथा, नुमाइजी फकर यानी बैराग और दिखलावे को के पूजा पाठ की तरफ बेतवज्जही यानी उपेक्षा बल्कि उनसे नफरत। पांचवा, दिल बह यार और अस्त बह कार यानी अपना हाथ जगन्नाथ उसका दस्तूर उल अमल यानी अमल करने का नियम होता है। छठा, इकले हलाल यानी उचित काम, अमरे नवाही की पूरी पाबंदी। सातवां, ख्यालात, कलाम और अफजाल यानी कर्म सच्चाई पर मबनी यानी आधारित होते हैं। ऐसा इस तलाल यानी धैर्य हो जाता है चाहे जान जाती रहे मगर सच्चाई को नहीं छोड़ता। आठवां, तहसीले अलूम यानी ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति, जाहिरी व बातिनी और उन पर पूरा अमल करना। फजूल बहस, मुबाहिशा और बेकार अमल को हकीर यानी दर्द तुच्छ जानना। 9, प्रेम की हालत होती है कि शराफा, मोहब्बत और हमदर्दी की मुजस्सम यानी सजीव सूरत करना चाहिए। खुदी को मिटाकर दुई को दिल से दूर करता है। 10, किसी से इमदाद तलब नहीं करता क्योंकि यह खुदगर्जी की बात है। इसका ख्याल हो जाता है कि तलबे इमदाद से मदद नहीं होती बल्कि
इस तह काके यानी दृढ़ता इमदाद से मदद हुआ करती है। तकदीर का लिखा है सो पहुँचेगा आपसे, फैलाइए न हाथ न दामन पसारिए। ये बातें इंसान की आज़ादी और हसूल मार्फत यानी आध्यात्म प्राप्ति का जरिया है। एक मुझे इरशाद हुआ कि हिंदुस्तान की प्राचीन कुतुबे मुकद्दसा यानी पवित्र ग्रंथ की रूह से वालिदैन के सच्चे फर्माबरदार सपूत बेटों की तादाद 3.5 होती है। पहला अव्वल दर्जा श्रवण का है, जो अपने बीवी की बदमिजाजी की वजह से अपने माता पिता को बहंगी में उठाकर कंधे पर रखे रखे फिरता था, ताकि उसकी बीवी उनको कोई तकलीफ न पहुंचा सके। दूसरा दर्जा भीष्म पितामह जी का है, जिन्होंने अपने वालिदैन की खुशनुदी यानी आनंद के लिए राजपाट त्याग दिया था, बल्कि औलाद का हक जायल यानी समाप्त करने की वजह से भीष्म कर्म करा लिया था। तीसरा दर्जा श्री रामचंद्र जी महाराज का है, जिन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा मानकर 14 वर्ष वनवास किया। 3.5 श्री परशुराम जी का दर्जा निष्ठ यानी आधा माना गया है, वह भी अपने माता पिता के अहकाम यानी आदेशों को पूरी तरह बजा लाए।